what was the good part about the journey and what was the bad part about the journey? Negative and Okay. positive both. Hmm. Positive तो देखो like all I saw in last 2 to 3 months हो गए ना I guess 2 months 3 months 2.5 almost. 2.5. So I gained almost 5 kgs, 4 or 5 kgs. I guess I told you I was around 50 point something. So right now it's close to 56. So Hmm. वो like it's a goal for me. It was a goal for me. वो चीज़ मेरे लिए I mean that was amazing. तो वो because of you guys आप लोगों ने जो जैसे गाइड किया so I blindly followed that and it really helped me. Right. So like this was my total expectations and anybody who is joining your consultation and who will be taking that, so I think यही expectations होती है, so like they'll be reaching their goals. तो I guess वो best था, so like I have no bad things to say, but one thing like it was from my side to stay regular like posting these things, तो बहुत मुश्किल है वो चीज़ तो so कहाँ maybe प्रॉब्लम what आया था? we will do, sorry. कहाँ प्रॉब्लम आया था? प्रॉब्लम है इनकी रेगुलर में मतलब वो पोस्ट करना वो चीज़ ग्रुप में ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है मतलब सो बेसिकली बाकी चीज़ों को इंक्लूड करके सो दैट कम्स ऑन द लास्ट प्रायोरिटी टू बी हम्म. ऑनेस्ट वो चीज़ पोस्ट करना बिकॉज यू ऑलरेडी फॉलोड दैट बट पोस्टिंग दैट थिंग तो मे बी कुछ ऐसा हो सके कि uh, ऐसा कुछ हो नहीं सकता वो पोस्ट तो हम ही करना पड़ेगा एट द एंड पोस्ट भी करना पड़ेगा प्लस उससे ना वी गेट दैट आइडिया दैट वेयर वी हैव टू गिव द गाइडेंस अगेन एंड व्हाट वी हैव टू इट नहीं, सजेशंस. that I understood. That I understood. एंड हाउ वाज द जर्नी लाइक स्मूथ था लाइक यू That was totally smooth. कोई hurdles नहीं, कोई कुछ नहीं. So luckily, I didn't fell ill or something. तो जिससे breakdowns वगैरह आ जाते हैं, तो वैसा कुछ हुआ नहीं. नहीं तो मैं बहुत frequently मतलब हो जाता हूँ 2-3 months के बाद बुखार आ जाएगा, उसके breakdown हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है. But luckily it didn't happen. ओके Which एंड is अच्छी when थी. it comes to the consistency part and the time constraint, is there is any obstacles you faced in the journey or it was like how the nutrition consultation helped you instead of the diet plan? Okay. तो फर्स्ट यही था कि आप अगर एक नॉर्मल डाइट प्लान को फॉलो करोगे लाइक विच यू गेव राइट देन लाइक यू ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट बट इट्स वेरी हार्ड टू स्टे कंसिस्टेंट बट अगर आपके साथ कोई लाइक टच में हो लाइक दो दैट इज अ वेरी गुड थिंग तो आप लाइक यू गेट इंस्पिरेशन एंड या आपको जब पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं मतलब ऑन कंसल्टेशंस एंड ऑल्सो काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं तो वो चीज़ सही रहती है मतलब हेल्प्स पीपल टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दैट तो वो चीज़ या तो मतलब जैसे 15-20 डेज में एक बारी दो बारी कॉल हो जाती है 10 डेज में एक बारी कॉल हो जाती है तो दैट इज प्रीटी गुड ठीक है फॉलोअप्स के लिए बिसाइड्स दैट And दिस इफ इट आंसर्स योर क्वेश्चन. yes, and apart from this, जैसे कि लोग डाइट प्लान में लिखते हैं ना कि you have to eat this particular food at this particular time and very हम्म. specific food, तो दिन में almost 5-6 meals खाने पड़ते हैं लोगों को. And when it राइट. comes to your journey, your meals were pretty limited. I would say हम्म. with that, you don't face any sort of obstacle. I am assuming कि आपको weight हाँ बढ़ाने मतलब के ऐसा लिए. वैसा कुछ नहीं था और बेटर ये था कि मुझे मतलब कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मील्स ही 2 या 3 थी बस. तो पेट भर तो के अब खाना है ना. हाँ Because वो usually लेकिन मुझे मुझे पहले ये था कि वेट बढ़ ही नहीं सकता 2 मिनट के साथ हो ही नहीं सकता बट आपने पहले वो वेट बढ़ाने के लिए कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लिया था? हाँ क्या हुआ था जिम उसमें? ट्रेनर से. जिम ट्रेनर से? डिड इट वर्क और नॉट? बहुत हार्ड गेम था बट इट डिड वर्क. तो तो उन लोगों का डाइट प्लान या जो भी गाइडेंस था वो किस तरीके से दिखता था? मील ज़्यादा थे उसमें बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड टू मेंटेन था तो वो उन्होंने ये बोलता रोटी खाओ ज़्यादा खाओ बट आपने रोटी खाई एक थी? बारी में खाई नहीं जाता तो बार बार खाओ उसको तो स्प्लिट करके. बेसिकली दे
डाइट कि आप ज्यादा से ज्यादा खाओगे तो जल्दी वेट गेन होगा। Yeah, उससे kind of. ब्लोटिंग इश्यूज होते थे। Hmm. इससे कोई ब्लोटिंग इशू हुआ था गाइडेंस नहीं, लेके? honestly नहीं है। शुरू में एक्स के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, फिर उसके बाद इट वाज फाइन। ठीक है। एंड एनीथिंग रिलेटेड टू द टेस्ट बिकॉज ऑफ विच यू जस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड? या सॉरी। सो ऐसा कुछ था कि आपने पूरी जर्नी में टेस्ट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सो अभी स्टिल यू मुझे अब वैसे जैसे अ, डोसा वगैरह मुझे अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। वो चीज़ तो मतलब व्हेन आई अडॉप्टेड टू माय रेगुलर डाइट इट वाज फाइन एज़ वेल। मतलब मुझे कोई ऐसे वो नहीं लगा कि मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जर्नी में तो देखो आप अभी भी रहोगे थोड़ा टाइम, आई एम अज्यूमिंग 3 मंथ्स और रह लो, ओके। बिकॉज ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 55 आपका गोल था वो आपने अचीव कर लिया। एंड माई एक्सपेक्टेशंस और आई वुड से yes, my expectations with you is little bit higher because of your meal updates and the consistency you are doing currently. बस इतना है कि 3 महीने रहने के बाद जब इंसान का कोई गोल होता है ना पुराना और वो एक सेट टारगेट बना लेता है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कम ही बनाता है क्योंकि उसको लगता है वो हो नहीं पाएगा। या ऐसा ही है। तो आई एम अज्यूमिंग कि 60 आप अचीव कर लोगे। हम्म। सो अब अगर 3 महीने में या 2.5 महीने में आपका 5 kgs हो गया है तो आई एम अज्यूमिंग आने वाले 3 महीने में 60 हो जाएगा। सेम डाइट प्लान। सेम न्यूट्रिशन कंसल्टेशन, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द गुड फूड एंड व्हाट इज नॉट। या ठीक है, तो जस्ट तो उसमें कुछ आई मीन डू आई नीड टू इंक्रीज सम अमाउंट और नो, इट्स जस्ट कीप इट इट विल सेम? बी सेम। सेम यस। उससे हो जाएगा, यस। क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरीज वाला भी होता है कुछ ऐसा, वो रखना पड़ता है ऐसा दैट भी। विल दैट इज ओल्ड अप्रोच और वो अब काम भी नहीं करती लोगों पे क्योंकि पहले लोगों की जो लाइफस्टाइल थी, जो चीजें थी, दैट वाज हम्म। टोटली डिफरेंट। हाँ अभी भी लोग कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंड ना, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपके लिए वो चीज करना पॉसिबल नहीं। अपना हम्म। काम या स्वीट्स मैनेज करोगे या कैलोरीज मेंटेन करना मैनेज करोगे, क्या हाँ करोगे? वही तो। वो काम नहीं यस। करेगा। करने को देखो, हम्म। लोग अगर टाइम पास के लिए बहुत अच्छी चीज है, आप कर सकते हो, मैं गाइड भी कर दूंगी, लेकिन समझो ना आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब करो। एंड दैट इज राइट। द ओनली अप्रोच दैट इज हेल्पिंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज अ लॉट। अदरवाइज ठीक यस, है। जो लोग कर सकते हैं वो कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वो काम नहीं करते हैं। हम्म। वो फिर आप एक बारी रूटीन से हट जाओगे तो फिर देन अगेन यस। वो खराब हो और फिर जाएगी। ना उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे ना कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करनी पड़ती है। सुबह कितना खा रहे हो, कितना अमाउंट खा रहे हो, कितने मील्स खा रहे हो, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, आपने वर्कआउट कितना किया, इतना दिमाग नहीं चलता। बिकॉज आवर बॉडी हम्म। वर्क्स ऑन अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, हमारा ब्रेन जो होता है वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। राइट। तो सिंपल है, वही करो आने वाले 3 महीने भी। जब आपको लगेगा यस यू हैव अचीव्ड 60 एंड करेंटली यू डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, योर थिंग्स आर गोइंग वेल, कुछ नहीं है, हाँ यस। तब तक करो। और उसके बाद जैसे ही अचीव हो जाए जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन टेक योर कॉल दैट इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी, कि आगे आपको लाइफ में कैसे मैनेज करना है विदाउट आवर हेल्प। तो उसमें आप सब ओके, कुछ सीख जाओगे एंड लेटर ऑन आल्सो इन योर लाइफ अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन रीच दैट इज ग्रेट। आउट। यस। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके पास है वो लाइफ टाइम असिस्टेंट, जस्ट गो फॉर इट, डूइंग वेल। एंड आई एम अज्यूमिंग एपेटाइट भी आपकी बढ़ गई होगी पहले से। हाँ, मे बी ऐसा है कि मील्स कम है तो फिर शायद उससे उससे फर्क पड़ रहा हो। हाँ क्योंकि छोटा छोटा बार बार खाते रहते हो तो उससे कोई फायदा होता नहीं। उससे कोई फायदा तो होता नहीं, राइट। तो मैंने कोशिश करी जितना मैं सिंपल बना सकूं, जितना मैं इजी बना हम्म। सकूं आपके लिए। वर्कआउट भी आपने किया ही है जर्नी पे, बस इसको कंसिस्टेंटली रखना 3 महीने, उसके बाद आई हम्म। टेल यू कि इसको ये कम अब एफर्ट्स में कैसे ये मैनेज करना हाँ, एक 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 मेजर चीज लाइक व्हिच आई फॉरगॉट टू टेल। वो पहले वो एनर्जी वाला बहुत ज्यादा इशू था, मतलब एनर्जी रहती नहीं थी। है। तो वर्कआउट में भी बहुत लेथार्जिक एंड लेजीनेस, तो वो चीज बहुत हद तक एलिमिनेटेड है। मतलब स्ट्रेंथ्स में और लाइक वेट उसमें भी
उठाने में भी आई मीन लाइक वो भी काफ़ी चीज़ें इंक्रीज हुई है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एनर्जी लेवल्स स्ट्रेंथ। बढ़ गए होंगे आफ्टर वन यस। मंथ ओनली, हम्म। एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई होगी बिकॉज यू आर हैविंग गुड, आई वुड से, फूड। बिकॉज बीच क्या होता है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली, हमारे जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं, बिल्डअप होते रहते हैं, वर्कआउट से वो टूटते हैं। पहले हम वर्कआउट करके उनको ब्रेक डाउन करते हैं, देन हम अच्छा खाना खा के उसको दोबारा रिपेयर करते हैं। दैट्स हाउ आर वेट इंक्रीज। ओके। That's what happened with you. Just keep on going with the things that you are currently doing, and in case of any doubt or anything, you can do reach out to me. श्योर। डन डन Perfect, Ankit. ठीक है? डन Okay. सॉर्टेड। थैंक यू। Bye. Take care. बाय बाय।